नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। इस समय हम गुजरात रोल मॉडल के दाहोद स्मार्ट सिटी में मौजूद है, जो कि ये दाहोद स्मार्ट सिटी की सड़कें आपको दिखाई दे रही है। यह सड़कें अभी बीते दिनों में ये सड़कें बनी हुई थी, लेकिन यह सड़कें अभी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से इन सड़कों को बनाया गया है। यहाँ की आम जनता परेशान, यहाँ के नागरिक परेशान, सब कुछ परेशान हो चुके हैं। और इन्हीं परेशानियों के बीच में विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ता वो कुछ ज्यादा ही परेशान नजर हमें यहाँ आ रहे हैं। तो आइए हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अब रूबरू चर्चा करेंगे कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश अभी करेंगे। तो मेरे पीछे ये जो दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ कांग्रेस समिति के शहर प्रमुख भी मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जो कि सांसद है डॉक्टर प्रभाबेन तंवर, वो भी मौजूद है। यहाँ पर वकील साहब भी मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद है। तो आइए इनसे हम चर्चा करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या मुद्दा है आज? ये लिखा है दाहोद एक स्मार्ट सिटी है और नगर पालिका जो रोड बनाती है, ऐसा रोड बनाती है एक ही बारिश में रोड साफ हो जाता है, खाड़ा हो जाता है। बाद में आप ड्राइव करोगे, आप देखना यहाँ पे बस स्टैंड रोड, यहाँ पे आप बरपोड़ा हॉस्पिटल के पास जाओ, विवेकानंद जो गोविंद नगर, सब जगह जाओ, आपको रोड नहीं दिखेगा, खड्डा दिखेगा। और ये है ना, ये नगर पालिका का ये विकास है। और खड्डे 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 आप लोगों को क्यों दिखते हो? ये खड्डे तो भर रहे हैं ना वो लोग, बेचारे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। ये तो पत्थरा डालते हैं, पत्थरा से लोग भी वापस वह टूट जाएगा। मैं क्या बोलती हूँ, भाजपा की नगर पालिका है, भाजपा की सरकार, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार। नहीं, नगर पालिका तो सबकी है। मेरी एक बात सुनो कि भाजपा ऐसा सोचता है कि हम कुछ विकास करे या ना करे, लोग हमें भाजपा को वोट देंगे, इसीलिए लोग को जगाने के लिए हम आए हैं और लोगों को जब दिक्कत होती है वो हम उठा रहे हैं। तो जो आज आपने यहाँ लिखा है, भाजपा संचालित दाहोद नगर पालिका ने स्मार्ट सिटी में स्मार्ट खाड़ा रोड, और वहाँ पर जो लिखा है गुजराती में खाड़ो दाहोद नगर पालिका ने ग्रांट में थी। तो व्हाट डज मीन ग्रांट? इसका मतलब क्या है? ग्रांट उनकी जेब में जाती है। अच्छा। और रोड ऐसा ही पत्थर वाला खाड़ा बन जाता है। तो क्या कहेंगे आप, ये रोड क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है? ये दाहोद जब तक नगर पालिका नहीं बदलेगी तब तक रोड ऐसा ही लोगों को सहन करना पड़ेगा, ये मेरा है। अच्छा, मुझे बताइए, बीते दिनों में लगभग 1-1.5 महीने पहले भी जब समस्या उत्पन्न हुई थी, तो आप सभी कांग्रेसियों ने मिलकर वहाँ खड्डे के ऊपर का झंडा लहरा दिया, उसके बाद रातों रात काम हो जाता है। तो अभी भी यहाँ गड्ढे थे, तो आपके आने से पहले गड्ढे क्यों भर दिए गए? ये मेरा सवाल है। हमारा यहाँ हमने ये जगह दिया था कि हम एजिटेशन करने वाले हैं, तो इसे ने पथरा डाला है। ये पथरा 2 दिन रुकेंगे, वापस खड्डा हो जाएगा, पानी भर जाएगा। और क्या, पानी भरने के बाद में आप बाइक लेके जाओगे तो आपको पानी ही दिखेगा, आपको खड्डा नहीं दिखेगा। आप अपनी बीबी को लेके जाओगे तो वो भी गिर जाएगी। कहने का मतलब एक खड्डा पूरना बहुत जरूरी है, नगर पालिका उसमें ध्यान नहीं देती। हमारा मकसद है नगर पालिका की आंखें खोलने का। और साथ ही साथ में जो गड्ढे के साथ यहाँ पर जो माल मवेशी हमें नजर आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे मैडम? ये पांजरा पोड़मा पूरने का होता है। और रोड पे मवेशिया आखला होता है तो वो जनून वाला होता है, किसी को सींग मार देगा तो
पूरे हो जाओगे। मैंने देखा है ऐसा। सांड, इसको सांड कहते हैं। सांड सांड कहते हैं, तो वो सांड भी यहाँ, तो ये नगर पालिका जिम्मेदारी है, नगर पालिका नहीं करती, नगर पालिका ने छोड़ रखा है, तो ये लोगों को परेशान करने के लिए ही है सब डोर छोड़ रखा है। तो आज सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो घोषणा कर चुके हो कि भारत, ये जो दाहोद की जो नगर पालिका है तो भाजपा की नगर पालिका है, लेकिन साथियों ये नगर पालिका तो सबकी होती है। खैर कांग्रेसियों को तो कटाक्ष है। अब इनसे एक सवाल हम पूछेंगे, तो आप आम जनता से क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपको अगर नगर पालिका नहीं बदलोगे तो ऐसा ही रोड पाओगे। आप अगर नगर पालिका नहीं बदलोगे तो आपको ऐसा ही रोड, जो ग्रांट है वो सब नगर पालिका के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, उस सब की जेब में जाएगा। It means until unless they will not change this nagar palika, we can't get smart city, right? Not at all. Yeah. तो देखिए यहाँ पर दाहोद के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाबेन तावियाड़ ने तीखी बात कही। उन्होंने यूं कहा कि किस प्रकार से नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोड रास्ते किस प्रकार से हालत खराब है, माल मवेशी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ में जो ये देखिए, मैं नवल भाई से कहूंगा दिखाइए रोड, दिखाइए यह रोड। हम लोग भी यहाँ से गुजरे थे, उस समय रोड नहीं बनी थी, हम भी असमंजस में गिर गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी पता चला है कि मात्र 2 घंटे के अंदर यह चमत्कार हो चुका है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर आपका नाम? आसिफ सैयद, दाहोद शहर कांग्रेस अध्यक्ष। आप क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए, ये स्मार्ट, आप खुद भी स्मार्ट हो, स्मार्ट सिटी में रहते हो, स्मार्ट रोड रास्ते हैं, फिर हमेशा उंगली नगर पालिका पे क्यों आप लोगों की? थैंक यू हमें स्मार्ट कहने के लिए, और दाहोद के शहरी जन भी स्मार्ट ही है, लेकिन 2017 के अंदर दाहोद को स्मार्ट सिटी जाहिर किया था और आज 8 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं दाहोद की जनता से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आप दाहोद में स्मार्ट सिटी में रह रहे हो, ऐसा महसूस करते हो? और अगर ऐसा महसूस करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा महसूस नहीं करते हो तो आप लोगों को भी रोड पे आना पड़ेगा। ये रोड की जो हालत है आप देख रहे हो, दाहोद स्मार्ट सिटी के 11 रोड मंजूर हुए हैं, उसकी लागत 58 करोड़ रुपए है, और ये 58 करोड़ दाहोद की जनता के हैं, लोगों के हैं। वो 58 करोड़ किसके खीसे में गए? मैं तो ये चाहता हूं कि दाहोद नगर पालिका के पूर्व प्रमुख हो, अभी चालू प्रमुख हो, या तो फिर अधिकारी हो, या तो फिर चीफ ऑफिसर हो, उसकी भी सीबीआई या ईडी जांच होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस के कोई भी नेता की ईडी और सीबीआई जांच होती है, ऐसी हमारी मांग है कि उनकी भी है। अगर होगी तो ये 58 करोड़ उनके घरों में से, उनके खिस्सों में से निकलेंगे। और दाहोद की जनता को जो बेहाल किया है इन्होंने, तो हम लोग राजकारण करना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये दाहोद के गड्ढे आप हर रोज निकलते हो, आप जानते हो कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं दाहोद के गड्ढे। ये अभी हम लोगों का आज प्रोग्राम था, उनको मैसेज मिला, तो सिर्फ ये इधर मोरम डाला है, इससे पहले मट्टी डाली थी, यानी सिर्फ 58 करोड़ रुपए में ये मोरम लगा है दाहोद की जनता के लिए, और सिर्फ मिट्टी लगाई जाती है। और ऐसा तो गोविंद नगर में भी है, ऐसा तो यादगार चौक में भी है, ऐसा तो बस स्टेशन पे भी है। तो हमारी सरकार से खास मांग है कि स्मार्ट सिटी दाहोद को, अगर स्मार्ट सिटी की समिति भी है तो उस समिति से भी हमारी मांग ये है कि आरसीसी जो रोड है वो आरसीसी रोड बनने चाहिए, और बॉम्बे और सूरत की तर्ज पे आरसीसी रोड दाहोद में बनेंगे, तभी दाहोद की प्रजा को सुखाकारी होगी। और दाहोद की प्रजा आज 5-5 दिन में जो पानी ले रही है, उस पानी के आगे भी अगर विद्रोह करना पड़ेगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनके खिस्से भरने से मतलब है। अगर हम लोग घरों में से बाहर नहीं आए और हमने जनरल विद्रोह नहीं किया तो ये लोग अपना ही घर भरेंगे। आम दाहोद की आम प्रजा से इनको कोई मतलब नहीं है। हम तो हमारा फर्ज अदा करेंगे, हम हमारे लेवल पे जितना विरोध होगा और दाहोद की जनता के लिए जितना काम होगा इतना हम करेंगे। और हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम दे, आप हमारा खुफिया साथ दीजिए और हमारा हौसला भी बढ़ाइए। देखिए दाहोद के कांग्रेस शहर के अध्यक्ष ने कहा, उन्होंने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे साधा, और उन्होंने यूं भी कहा कि करोड़ों रुपए की ग्रांट, हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों रुपए की ग्रांट से केवल
चंद गड्ढे पूरे गए हैं स्मार्ट सिटी के। तो यहाँ पर वकील साहब है। सर नमस्कार, आप क्या कहेंगे सर इस सब परिस्थिति को देखकर? जी नमस्कार। आज के दिन में एक बात खास कहूंगा कि दाहोद की जो प्रजा है वो रोड की खोज में है और दाहोद नगर पालिका के काउंसिलर है वो अपनी मौज में है। आज आप दाहोद में देखिए, यहाँ पे इतने गड्ढे हैं, हर एक रोड पर हो, चाहे वो यहाँ से स्टेशन रोड जाने का रास्ता हो, चाकलिया रोड, अंडर ब्रिज का रोड हो, गोविंद नगर की आप बात करते हैं, गोदी रोड की बात करते हैं, सब जगह गड्ढे हैं। दूसरी बात, चलिए गड्ढे हैं ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए जो गौ माता होती है हमारी, आप सोचिए गौशाला दाहोद में है भी या नहीं ये किसी को पता नहीं है। आप थोड़े आगे गए तो बड़ा गड्ढा है, उससे आगे गए तो रोड पर हमारी गौ माता है जो अलग अलग जगह पर बैठी हुई है। तो ये क्या लगा रखा है? दाहोद में गौ माता रोड पर है, रोड कहीं है ही नहीं क्योंकि सब जगह पर गड्ढे हैं और यहाँ के काउंसिलर अपने अंदरूनी इतनी लड़ाइयों में व्यस्त हैं। आप देखिए नगर पालिका के प्रमुख वो कहीं पे दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा का अंदरूनी संगठन नगर पालिका के बोर्ड पर चला रहा है। अगर दाहोद की नगर पालिका जितने अपने कार्यक्रम करती है वो कार्यक्रम अगर प्रजा के हित में करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दाहोद की प्रजा इतनी सहनशील हो सकती है ये एक बड़ा सवाल है। दाहोद के लोग बहुत ही जागरूक लोग हैं, लेकिन दाहोद के लोगों को अपनी जो सहन शक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए जो नगर पालिका के काउंसिलर है उनका सख्त विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर ही यहाँ के लोग हैं अपनी जो प्राथमिक सुविधाएं है वो पा सकेंगे। देखिए यहाँ पर एडवोकेट साहब का कहना है कि रोड की बात करें या यहाँ की स्मार्ट सड़कों की हम बात करें, गौ माता जिसको हम राष्ट्र पशु बनाने की बार बार मांग करते ही आ रहे हैं, लेकिन आज वही गौ माता हमारे राष्ट्र पशु यहाँ पर घूम फिर रही है। कितने दर्द और दुख की बात है। तो यहाँ पर एक और क्रांतिकारी राजू भाई है, उनसे भी हम पूछेंगे। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हाँ जी सर, आप क्या कहेंगे ये रोड के बारे में, या ये जो बार बार आप आंदोलन करता तो क्यों आपको बार बार आंदोलन? ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जब तक एक बच्चा रोए ना उसकी माँ उसको फीड नहीं कर सकती, फीडिंग नहीं कर सकती? क्या है, व्हाट्स हैपनिंग एंड गोइंग ऑन इन दिस स्मार्ट सिटी? Until and unless child will not cry, mom will not come out and feed her or him. What's happening? तो हम वही पूछना चाहते हैं, क्या बार बार आपको सड़कों पे आना पड़ेगा? क्या बार बार ये आंदोलन करना पड़ेगा, समय खराब करना पड़ेगा? क्या चल क्या रहा है दाहोद में? जी सर, हमारा तो कहना ये है कि आज से नहीं, करीबन बहुत टाइम से कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने कई कार्यक्रम किए नगर पालिका के विरोध में। के अगली बार हमने जब विरोध प्रदर्शन किया था, नगर पालिका को ताला मार दिया था। उसके बाद में फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम काम करेंगे। पर सर स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी में देखने जाओ ना तो जितने भी मेन रोड है सर खड्डे हैं, वहीं पर है ना ये जो डोर है, ये जो गाय बकरी सभी का त्रास है, खड्डे का त्रास है। और ज्यादातर खड्डे में क्या हो रहा है सर कि गाड़ियों जैसे गाड़ी निकलती है, अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज है, 1 तारीख का, कई 2 जने जा रहे थे खड्डे में, पता ही नहीं चला पानी भरा हुआ था और खड्डे में गिर गए। अभी भी वो जायडस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सर ये तो हमारे सामने बात आई, वो बात लेके आपके सामने आए। बाकी हर गली खांचे में इतने ही गड्ढे, इतना ही पानी भरा हुआ है। और आप देखोगे पूरे दाहोद में इतना कचरा है, इतनी परेशानी है। दाहोद शहर नगर पालिका किसी का कोई सुनती नहीं है। मेन कारण क्या है कि दाहोद नगर पालिका में जो भाजपा की बॉडी बैठी हुई है, वो जो प्रमुख है और दूसरे जो प्रमुख है और 2-3 प्रमुख है, सब प्रमुख बनने के लिए अंदर झगड़ते रहते हैं। उसी कारण दाहोद की जनता को कोई काम नहीं मिल रहा। दाहोद की जनता का कोई मतलब आपका कहना है कि कुर्सी एक है प्रमुख की, आपस में इनकी रसगस झगड़ा हो रहा है, इसी के चलते ये सब रगड़ा हो रहा है, ये कहना चाहते हैं? जी, हमारा कहना यही है। दाहोद नगर पालिका में जो भाजपा की बॉडी है उसमें 8-8, 10-10 प्रमुख एक साथ में बैठने जा रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और ये लोग भाजपा के प्रमुख बनने के लिए सब आगे पीछे भगा दौड़ी गांधीनगर दाहोद ऐसा ही कर रहे हैं। पर मेन तकलीफ जो है वो नहीं बन। दाहोद की जनता ने विश्वास करा है कि नगर पालिका भाजपा पर विश्वास करा है, उनको वोट देकर जिताया है कि आप अच्छे से काम करो। सर इतने सालों से भाजपा की बॉडी बैठी है, काम नहीं हो रहा है। देखिए वो काम हो रहा है। देखो
वो विकास के रास्ते वो ट्रैक्टर जा रहा है। सर वो प्राइवेट जा रहा है, वो विकास का काम वो पर्सनली जा रहा है या नगर ये चाचा से पूछेंगे जी सर। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, काली सिटी बन रही है। ये देखिए, ये काली सिटी है, स्मार्ट सिटी। दादा का कहना है आप ये काली सिटी बन रही है कि स्मार्ट सिटी बन रही है? सब जगह खड्डे 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 खड्डे, यानी पब्लिक दुखी हो गई पूरी। सर आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 75 साल की उम्र है। देखिए 75 ईयर्स की ओल्ड उम्र वाले का कहना है, क्योंकि यहीं के है, उन्होंने कहा कि ये काली सिटी है कि स्मार्ट सिटी। देखिए हाँ सही है ना। रोज 25 से 50 गाड़ी रोज पंचर होती है, सबको अर्जेंट जाना पड़ता है। ये इन लोगों ने एक तरफ से काम नहीं किया, आधा काम उधर किया, आधा काम उधर किया, आधा काम उधर किया। क्या नाम आपका? सबीर भाई। देखिए सबीर भाई जो कि एक राहगीर है, उनका भी कहना है कि किस प्रकार से यहाँ परेशानी लोगों को उठाने पड़ रही है। और इन लोगों का कहना है कि जो नगर पालिका का आपसी झगड़ा है, उसके चलते काम नहीं हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया है, इसी के लिए यहाँ काम नहीं हो रहा है। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। इसी के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।